ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने श्लोक नंबर 18 और 19 किए थे। तो सर हमने कल 20 भी किया था। ओके, ठीक है। सॉरी। हाँ जी, आज 21 हाँ करना है। जी, हाँ जी। तो कल हमने श्लोक नंबर 20 किया था, जिसमें भगवान जी कहते हैं कि हे गुडाकेश, सभी प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूँ। तो ये जो बात आई कि प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में, इसका मतलब ये है कि भगवान सभी जो जितना भी प्राणी जगत है, इनके आदि में भी थे, इनके मध्य में भी हैं और अंत में भी हैं। तो यानी परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो इस जो भूत जगत या प्राणी जगत है, इससे पहले भी था और इसके बाद भी हुआ। तो परमात्मा ही इस जगत में नित्य है, शाश्वत है, जबकि प्राणी जगत जो है, उसका आरंभ, मध्य और अंत, ये तीनों हैं। और भगवान जी ने ये भी कहा कि जो प्राणी जगत है, उनके अंतःकरण में आत्मा के रूप में मैं ही स्थित हूँ। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो इस शरीर को चलायमान रखती है, और जो परमात्मा जो इस विश्व को चलायमान रखते हैं, तो उन्हीं के कारण ही ये जो जगत है और हमारा शरीर है, उस आत्मा परमात्मा के कारण ही चलायमान होता है। अपना हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर जो है, ये नश्वर है, और जगत जो है वो अनित्य है। तो ये बात कहकर भगवान जी आज अपनी विभूतियां जो हैं, सबसे पहली विभूति तो उन्होंने यही कही, यानी जो हमारे भीतर आत्मा है, सबसे पहली और मुख्य विभूति यही है। इसी को हमने जानना है, इसी की हमने इसी की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो भगवान जी ने शुरुआत
इसी बात से की। तो आज हम श्लोक नंबर 21 लेंगे और इसकी चर्चा हम शुरू करें। सुनीता बहन जी से अनुरोध कि वो एक बार श्लोक पढ़ते हैं। हरि ओम श्री परमात्मे नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्लोक नंबर 21। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीच नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो इस श्लोक में भगवान जी अपने आप को अर्जुन के सामने अब प्रकट करना शुरू करते हैं विभूतियों के रूप। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य जो हैं वो अदिति के पुत्र कहे जाते हैं और ये जो पुत्र हैं ये 12 हैं। नाम केवल जानकारी के लिए धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, त्वष्टा, विष्णु, अंशुमान, भग, पूषा, प्रजन्य। तो ये जो थे 12 ये अदिति के पुत्र थे और इन 12 पुत्रों में जो मुख्य हैं वो विष्णु को माना जाता है, क्योंकि वे भगवान महाविष्णु का प्रत्यक्ष रूप से विस्तार है। विष्णु के प्रत्येक भाई यानी जो प्रत्येक आदित्य हैं वो सूर्य के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि हिंदू ज्योतिष में प्रत्येक महीने में एक सूर्य होता है, तो 12 महीनों में जो सूर्य राशियों में घूमता है, तो ये जो अदिति के 12 पुत्र हैं इनके रूप में ही वे घूमता है। इंद्र जो है वो सूर्य के रूप में देवताओं के शत्रुओं का नाश करते हैं। धाता के रूप में वह जीवित प्राणियों का निर्माण करते हैं। प्रजन्य के रूप में वह वर्षा करते हैं। त्वष्टा के रूप में वह पेड़ पौधों जड़ी बूटियों में रहते हैं। पूषा के रूप में वह बीजों को विकसित करते हैं और यमा के रूप में वे पवन देवता हैं। भग के रूप में वे सभी जीवित प्राणियों का शरीर है और विवस्वान के रूप में वे अग्नि हैं और भोजन पकाने में मदद करते हैं। विष्णु के रूप में वे देवताओं के शत्रुओं का तथा दुष्ट गुणों का नाश करते हैं। अंशुमन के रूप में वे पवन देवता के समान हैं। जैसे वरुण सूर्य जल है और मित्र के रूप में वह चंद्रमा है। तो इस प्रकार प्रत्येक महीने में एक अलग आदित्य होता है, लेकिन सबसे ऊपर सबसे शक्तिशाली सबसे विनम्र विष्णु नक्षत्र होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि रोशनी और वैभव के बीच मैं दीप्तिमान सूर्य हूँ। सभी चमकदार वस्तुओं में जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि में भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं सूर्य हूँ। सूर्य का वर्णन करने के लिए यहाँ पर इस श्लोक में अंशुमन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है उज्जवल। जब भी हम सूर्य की चमक देखते हैं तो हमारा मन तुरंत ईश्वर की शक्ति की ओर जाना चाहिए।
जो सूर्य के माध्यम से चमक रहा है। और जैसे ईश्वर की चमक दिन के दौरान सूर्य में होती है, वैसे ही यह रात के समय चंद्रमा में मौजूद होती है। रात के समय एक छोटी सी कुटिया से लेकर महल तक को चमकाने वाला चंद्रमा का प्रकाश शीतल, शांतिप्रद और गौरवमय होता है। वैसे तो ये जितनी भी विभूतियां हैं, अगर हम एक एक श्लोक को 3-4 श्लोक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ कुछ इनके बारे में विशेष बातें हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी देखते हैं कैसे चलता है। तो कहा कि हालांकि सब फूल, फल और फसलें एक ही भूमि से आती हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है उसको प्रदर्शित करने के लिए चुना जाता है। जैसे किसानों का मेला लगता है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फल फूल आदि हैं वे प्रदर्शनी के लिए चुनी जाती है। संपूर्ण प्रकट ब्रह्मांड ईश्वर की महिमा है, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो देखने वाले का ध्यान आकर्षित करते हैं, और उन चुनिंदा विभूतियों या ईश्वर के गुणों के रूप में उनका वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मरुतों में मरीचि हूं। मरुतों यानी पवन देवताओं में। जो ये मरुतों है वर्ड, ये दीति के पुत्र कहे जाते हैं। जैसे अदिति थी, उसकी अभी बात हुई, ये दीति। जो दीति है वो अदिति की बहन थी। दीति ने अपनी तपस्या, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति से स्वयं को पूर्ण किया, आकार दिया था। माँ से निकलने वाले इस आध्यात्मिक चमक के कारण, उनकी तपस्या के कारण मरीचि को तप और तपस्या का ही फल माना जाता है। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, अदिति और दीति। अदिति से देव प्रकृति वाले, और अदिति से देव प्रकृति वाले, और दीति से असुर प्रकृति वाले बालक उत्पन्न हुए। एक बार अदिति के पुत्रों ने आपस की लड़ाई में दीति के पुत्रों को मार दिया। इससे दुखी होकर दीति ने अपने पति कश्यप को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। उनकी आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप जी ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। उस अति उग्र वर को देते हुए मुनिश्रेष्ठ जो कश्यप जी थे उससे बोले, यदि तुम नित्य भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपने गर्भ को पवित्रता और संयम के साथ 100 वर्ष तक धारण कर सकोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला। नहीं तो अगर यानी जो व्रत है या संयम है वो टूटेगा तो वह इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र का सहायक हो जाएगा। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहने लगे, ताकि उसकी पवित्रता में कभी भी बाधा हो तो वे कुछ कर सके। गर्भ पूर्ण होने के कुछ दिन पूर्व ही दीति के अंदर कोई कुतर्क उत्पन्न हो गया, यानी उसका मन डावाडोल हो गया, और उसने अपने नियम पर जो विशेष ध्यान नहीं रहा। तब इंद्र ने मौका पाकर हाथ में वज्र लेकर उसकी कोख में प्रवेश कर गए, और उन्होंने उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। किंतु वह गर्भ जो था वो 7 भागों में विभक्त होकर भी ना मरा। तो इंद्र ने अत्यंत कुपित होकर
एक एक के 7-7 टुकड़े और कर डाले। इस प्रकार 1 से 49 होकर भी वे जीवित रहे और उन्होंने रोकर कहा कि हम तो आपके सहायक होंगे। तब इंद्र ने उनसे कहा कि मारुत यानी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि दिति के 49 पुत्रों में मरुतों में से मैं मरीचि हूं, जो दिति के ध्यान से पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी तपस्या के बल पर और आध्यात्मिक चमक के कारण जो मरीचि था वो परम तेजस्वी था। तुलसी रामायण के सुंदरकांड में एक प्रसंग है जिसमें महावीर हनुमान को लंका में जब रस्सियों से जकड़ लिया गया, ऐसा कहा जाता है कि उन 49 प्रकार के वायु देवता हैं जिन्हें मरुत के नाम से जाना जाता है। हनुमान पवन के स्वामी वायु के पुत्र थे। जब सभी 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी तो उन्होंने खुद को सभी रस्सियों से खोल लिया और एक इमारत से दूसरी इमारत तक उड़ गए और अपनी जलती हुई पूंछ से हर एक को जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मरुतों में प्रमुख मरीचि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इन भावों को मन में रखकर हम कभी भी ईश्वर से विच्छिन्न नहीं होंगे, उनसे अलग नहीं होंगे। दिन में हम सूर्य को देखते हैं, वह ईश्वर है। जब हवाएं चलती हैं तो वह ईश्वर है। रात्रि में चंद्रमा ईश्वर है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कीप वेटिंग। तो ये जो थी भगवान की जो अभिव्यक्तियां, सूर्य, चंद्रमा और मरुत, जिसमें प्रमुख मरीचि थे, उनके बारे में श्लोक में जो है उसका वर्णन आया। और बाकी हम अगले श्लोकों में करेंगे बात। किसी को कुछ बात अपनी कहनी हो तो प्लीज, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात मुझे नहीं लगती, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज। चलिए समापन करें जी फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 22। जी।